Hello bachcho, let's see this question, and the question says the rate of ultrafiltration of glucose is higher than anions. Option A, the size of glucose is larger than the slit pore. Option B, repulsive charge on the basement membrane. Option C, glucose is soluble in water. Option D, protein is insoluble in water. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हायर होता है एनायन से, क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है क्योंकि ग्लूकोज का साइज लार्जर होता है स्लिट पोर से। ऑप्शन बी दिया गया है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रिपल्सिव चार्ज होता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि ग्लूकोज सॉल्युबल इन वाटर होता है, और ऑप्शन डी दिया गया है कि प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर की वजह से ब्लड फोर्स होता है पास करने के लिए रीनल ट्यूब्यूल में, और रीनल ट्यूब्यूल में एंट्री करने के लिए पहले बोमेन्स कैप्सूल से जाना होता है। ब्लड जब पास करता है रीनल ट्यूब्यूल को तो ये 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है, और वो है एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स के, दूसरा होता है बोमेन्स कैप्सूल का इपिथेलियम जिसमें होता है पोडोसाइट्स, और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि इन दोनों लेयर्स के बीच होता है। बोमेन्स कैप्सूल के इपिथेलियम में पोडोसाइट्स होते हैं, और ये पोडोसाइट्स अरेंज होते हैं कुछ इस तरह कि उनके बीच गैप्स होता है, और इन गैप्स को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और इन फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू जब ब्लड आता है तो ये प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अलाउ करता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स के, क्योंकि प्रोटीन्स लार्ज साइज के होते हैं और ये इन फिल्ट्रेशन पोर्स या फिर स्लिट्स में फिट नहीं करते। इसीलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिसाइड करता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल फिल्ट्रेट में रहते हैं, और ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे, चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल में, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर पे भी। ये 3 फैक्टर्स साइज, चार्ज और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर डिसाइड करते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट क्या होगा, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस स्पीड से होगा। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज हायर देन एनायंस ड्यू टू ऑप्शन ए दिया गया है कि ग्लूकोज लार्जर साइज का होता है स्लिट पोर से। अगर ग्लूकोज लार्जर साइज का होता स्लिट पोर से तो फिर ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया है कि रिपल्सिव चार्ज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर रिपल्सिव चार्ज होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे तो ग्लूकोज रिपेल हो जाता और फिल्टर नहीं हो पाता, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है कि ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होता है, और ऑप्शन सी यही हमारा अपैरेंट आंसर है। ऑप्शन डी दिया गया है कि प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है वाटर में। प्रोटीन का मेंशन क्वेश्चन में हुआ ही नहीं है, और प्रोटीन फिल्टर नहीं होता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में साइज के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे नहीं। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।